ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। महावीर भगवान की जय। मुनिस्मृतना जन्मी पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। मेरे आचार्य गुरुवरी स्वार परम तपस्वी वचरी परमति जी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल की तविश्वसनी ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाठ नेमी संगत जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम अपने जीवन में सुनते हैं कि पंच कल्याण हुआ करते हैं। पंच कल्याण किसका हुआ करता है? तीर्थंकरों का पंच कल्याण हुआ करता है। आज हमारे पास 24 तीर्थंकर भगवान, वर्तमान के 24 तीर्थंकर भगवान, उन 24 तीर्थंकर का पंच कल्याण हुआ करता है। पंच कल्याण का महत्व, तीर्थंकर प्रभु का महत्व क्या है? आपने कभी जानने का प्रयास किया? हमारे तीर्थंकर प्रभु यहाँ मनुष्य पर्याय में आने से पहले ही पूर्व गतियों में, 4 गतियों में से विशेष रूप से 2 गति में रहा करते हैं। एक नरक गति में, दूसरा देव गति में। जो जीव नरक गति में हैं और तीर्थंकर होने वाले हैं, उनकी महिमा का कितना क्या बखान करूं। नरक के अंदर भी गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व शिव वज्र कपाट में सुरक्षित हो जाते हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव, टेंशन या किसी प्रकार का मार काट का दृश्य भी सामने नहीं आता है। और जहां उन्हें जन्म लेना है, जहां उनका जन्म होना है, वहां पर 6 पूर्व गर्भ के 6 महीने पूर्व ही 3,500 रत्नों की वृष्टि प्रतिदिन होना शुरू हो जाती है। इतने महान रत्नों की वृष्टि, एक एक रत्न मिल जाए। आज एक एक रत्न को खरीदने जाते तो लाखों रुपए लग जाते हैं, वो भी असली रत्न नहीं मिलते हैं। और जब असली रत्न एक एक मिले तो कितना अपार विभव, और वो भी एक दिन नहीं, 6 महीने तक, और दिन में 3-3 बार। जिसे सुबह नहीं मिल पाया तो दोपहर ले लो भाई, दोपहर नहीं मिल पाया तो शाम को ले लो। रत्न की वृष्टि इतनी होती है कि सारा नगर आनंद से ओत प्रोत हो जाता है। इसके उपरांत जिस माँ के गर्भ में आना है, जिस माँ के गर्भ में आना है, उस माँ के गर्भ का शोधन करने के लिए देवांगनाएं आती हैं। माँ के गर्भ का शोधन कर देती हैं। और विशेष रूप से जब वो माँ तीर्थंकर बालक के माँ के गर्भ में आते हैं तो तीनों लोकों में आनंद ही आनंद छा जाता है। एक क्षण मात्र के लिए आनंद को प्राप्त होना। घोर घोर नरक में रहने वाले जीव वे सम्यक्त आदि को प्राप्त हो जाते हैं। निगोद या जीव भी सम्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा आनंद प्राप्त होता है। 9 महीने तक और भी रत्नों की वृष्टि होती रहती है। और माँ की सेवा करने के लिए 8 कुमारियां, 56 कुमारियां, देवियां माँ की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। माँ को पता भी नहीं होने पाता है कि हमारा कोई गर्भ है। गर्भ की वेदना आप जानते हो। गर्भ की वेदना आप जानते हो कि आजकल तो डॉक्टर भी बोल देते बेड रेस्ट करो, कुछ नहीं काम करो। लेकिन नहीं, तीर्थंकर की माँ को किसी भी प्रकार से गर्भ अवस्था होते हुए भी कोई भी वेदना, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी आपदा विपदा भी नहीं पता लगती है। और गर्भ में आते ही 16 स्वप्न
एक एक स्वप्न ही 16 स्वप्ने दृश्य दिखाई देते हैं और वह स्वप्न याद में रह जाते हैं और वह अपने पति देव को शेयर करती हैं, पति देव से समाधान मांगती हैं, पति देव अपने चिंतन से अपने ज्ञान से उनका समाधान करते हैं और आनंदित भी हुआ करते हैं और खुशी के से ओतप्रोत होकर सारे जन समुदाय को और भी रत्न मोहर आदि अपने भंडार से बटाते हैं। प्यारे बंधुओं, कितना महान अवसर होगा। सुनने के बाद आनंद आ रहा है, बोलने के बाद आनंद आ रहा है, तो प्यारे बंधुओं साक्षात जैसा होता होगा उस समय का आनंद तो वर्णन ही नहीं कर सकते। और फिर इसकी उपरांत उस नन्हे मुन्ने से बालक को सची जब जन्म होता है तो सची लेकर आती है, मायामयी निद्रा में सुला देती माँ को और मायामयी बालक भी बगल में सुला देती है। उसके उपरांत तीर्थंकर बालक को सोदरमेंद्र को देती है। सोदरमेंद्र देखकर दो आंखों से संतुष्ट नहीं होते तो 1000 आंखें बना लेते हैं। 1000 आंखों के माध्यम से वो भगवान को देखते हैं, निहारते हैं और फिर इसके उपरांत पांडुशिला की ओर ऐरावत हाथी पे बैठकर, साधारण सा हाथी नहीं, ऐरावत हाथी, उस पर बैठकर सोदरमेंद्र इंद्राणी और उनके साथ कितना परिकर, कितना देवगण चलता है, हर्ष उल्लास मनाते हुए बैंड बाजी। आज दुनिया के बाद ही आज तो वो बात हमें सुनने को या देखने को भी प्राप्त नहीं होती। ऐसी अलौकिक से अलौकिक बात बजाते हुए भगवान तीर्थंकर बालक को पांडुशिला पर ले जाकर कितने कलशों से, कलश भी कितना बड़ा 1 योजन का मुख, 4 योजन चौड़ा, 8 योजन गहरा, इतना विशाल कलश। और एक नहीं 108 1008 कलशों के माध्यम से कलश भी आता है तो क्षीर सागर से आ रहा है। देवगण लेकर नहीं चलते हैं, इतने देव लेन में कतारबद्ध खड़े हुए हैं, हाथों से ही ऊपर चला आता है। विचार करो कितनी महिमा के महत्वपूर्ण हैं जिनकी सेवा में ऐसे देव लगे हुए हैं। और उसके उपरांत बाल कीड़ा के लिए देव बालक बन के आ जाते हैं। उनके वस्त्र आभूषण भी देवों गति से आते, देवों के पास से आते हैं। और विशेषता समझ लो जब तक जन्म लेने से लेकर जब तक वो दिगंबर दीक्षा प्राप्त नहीं कर लेती तब तक सारा उनका लालन पालन, खाना पीना आदि का संपूर्ण कार्य कौन करता है? देवगण ही पूर्ति करते हैं। माता पिता का तो एक तो मात्र भी प्रयोग नहीं करते हैं। माता पिता तो केवल माँ जन्म देने की ही हुआ करते हैं, लेकिन सारी व्यवस्था देवों द्वारा। हम और आप तो देवों द्वारा सोचते कि मेरे को एक बार देव दिख तो जाए, एक देव तो आ जाए, उसके लिए मंत्र आराधना करते हैं लोग। कभी पद्मावती की, कभी चक्रेश्वरी की, कभी ज्वालामालिनी की, और कोई काली दुर्गा आदि की साधना करते, लेकिन उसके बाद भी जल्दी दिखाई नहीं देती। लेकिन वहां तीर्थंकर बालक को तो एक नहीं, दो नहीं, अनेकों देवी देवता उनकी सेवा में निरंतर लगे हुए रहते हैं।
ऐसे हमारे तीर्थंकर प्रभु की महिमा है। अगर हमें पुण्य कमाना है तो ये अवसर हमें मिल रहा है। ये अवसर मिल रहा है कि आज हमारे नोएडा सेक्टर 27 में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का जिनबिंब में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। जिस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक की संपूर्ण नगर की देश देशांतर की भक्ति अपनी भक्ति भावना से सहभागी बनकर साथी से पुण्य को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा पुण्य का कार्य देव अपनी भक्ति से पुण्य करते हैं। उनके पास दल बल वैभव है। उनके पास क्या है? दल बल वैभव सभी उनके पास उपलब्ध है। हमारे पास तो अगर कहा जाए, देखा जाए, तोल किया जाए, नाप तोल किया जाए तो जितने देवगति की एक देव के पास जितना दल बल वैभव है उतना यहाँ नोएडा सेक्टर 27 में नहीं है। पूरे संपूर्ण नोएडा में नहीं है, पूरे दिल्ली इलाके में नहीं है। यहाँ तक भी कहा जाए भारतवर्ष में तो भी पूरा नहीं पड़ेगा। देश विदेशों को मिला लिया है तो आप किसी को मिला लो, कितने भी वैभव मिला लो, उसके उपरांत भी एक देव के बराबर का भी वैभव आपके पास नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं, आप किस बात पे इतराते हो, किस बात पे खुनखुनाते हो, किस बात पे फुनफुनाते हो? जब ना आपके पास दल है, ना आपके पास बल है, ना आपके पास वैभव है और न कराने की आपके पास क्षमता है, तो आप तो अर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हमें अर्पित और समर्पित होना पड़ेगा। ये हमारे लिए अवसर मिला है। इस अवसर का फायदा उठाते हुए अभी 8 दिसंबर से 13 दिसंबर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। उससे पूर्व 5 दिसंबर को रविवार के दिन जितने जिन बिंब हमारे पास पहुंच चुके हैं, जितने बिंब हमारे पास प्रतिष्ठा के लिए यहाँ आए हुए हैं, वो सारे जिन बिंब यहाँ नोएडा सेक्टर 27 सबका बाप में बाप है, मुख्य है, बड़ा है, सबसे पहला मंदिर है और इससे सभी जुड़े हुए हैं। अब पहले भी जुड़े हुए थे, अब कुछ कारणवश दूरी होने के कारण, जगह के अभाव के कारण कोई सेक्टर 50 में पहुंच गए, कोई सेक्टर 93 में पहुंच गए, कोई बीटा 2 नोएडा पहुंच गए, कोई खोड़ा पहुंच गए, आदि जगह पर पहुंच गए हैं। तो उन सभी को हम अपने इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागी बनाए। ये सारी मूर्तियां बीटा 2 नोएडा पहुंचकर वहां से फिर गाजियाबादी के साथ ये कार्य करते हुए संपूर्ण नगर में, संपूर्ण नोएडा में धर्म की प्रभावना करते हुए 93 पहुंचेंगे और 93 से 50 पहुंचे, 50 से उसके उपरांत 13 सहारनपुर पहुंचे और वहां से फिर भक्ति भाव से प्रत्येक मूर्तियां यहाँ पर लेकर आए। और आप चल नहीं पाते हैं, देवों के पास तो दल बल है, शरीर में दल है, बल है,
वे तो चलने की चिंता नहीं करते, लेकिन आपके पास घुटनों में ताकत नहीं रही, गर्दन में ताकत नहीं है, शरीर में चलने की ताकत नहीं है, तो प्रभु ने आपके पुण्य के प्रभाव से आपको 2 व्हीलर है, आपको 4 व्हीलर है, यहाँ तक भी आपके पास फ्लाइट जैसे के साधन तैयार किए हैं, हेलीकॉप्टर के भी आप मालिक हैं। तो अपनी अपने प्रत्येक वाहन को बढ़िया से बढ़िया सुंदर सजा करें, बढ़िया से बढ़िया उन वाहनों को ध्वजा लगा करें, बैनर स्टिकर लगा करें, पंच कल्याणक मनुष्य जन्मी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जयकार करते हुए आप कतारबद्ध अपनी अपनी गाड़ियों को जुलूस के रूप में आप लेकर आए, भगवान की आज जयकार करोगे, आगे भविष्य में आपकी भी जयकार होगी। ऐसा मेरा प्रभाव और आप सभी की सद्भावना, ये क्या है? सद्भावना और जिन धार्मिक प्रभावना का कार्य है, ऐसे कार्य को करेंगे तो हम अवश्य ही तीर्थंकर प्रभु की महिमा को विखेरते हुए बढ़ेंगे, तो हमारी भी महिमा बढ़ेगी और हम भी आएंगे कल परसों असीम पुण्य का संचय करते हुए अवश्य ही जिन धर्म के मार्ग में चलेंगे, क्योंकि जिन धर्म के मार्ग में सबसे पहले मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अंतिम अंग है सद्धर्म प्रभावना। धर्म की प्रभावना हम कैसे करें? घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। घर घर धर्म की चर्चा हो और आगे बढ़ते हुए अपने को संभालेंगे। यहाँ एक बात और कही है, 16 कारण भावना। 16 कारण भावना में भी तीर्थंकर कैसे बने? 16 कारण भावना के माध्यम से उनके भाने से हम तीर्थंकर बन सकते हैं। तो यहाँ तीर्थंकर कैसे बने, इस बात को जानने के लिए भी हमें 16 कारण भावनाओं में एक अंतिम है धार्मिक प्रभावना। धर्म प्रभावना में क्या कहते हैं? पूजा पाठ विधान प्रतिष्ठा करते, मंदिर बनवा करे, साधु समागम करते, यह धर्म प्रभावना ही है। भाव भारी, बस यही भावना रहे सदा ही हमारी भावना अपने आप में पवित्र हो, हमारे आप में भगवान के प्रति श्रद्धा आस्था हो, और लेकिन किंतु परंतु को ताक पे रख दीजिए, नाली में डाल के बहा दीजिए और अपने दिल और दिमाग को पवित्र करते हुए धर्म की प्रभावना में सहभागी बनकर अपने जीवन में महान पुण्य का संचय कीजिए। ये पुण्य आपके लिए शाश्वत पुण्य बने और आपका जीवन अवश्य ही मंगलमय हो। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ मेरा आप सभी भव्य आत्माओं के लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय। बोले जिनमें में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी उच्चरी परम तिषि संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी संसेनानी ज्ञान व्रत तपोव्रत वयोव्रत पार्षल मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर महाराज की जय।